और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। बेंगलुरु पुलिस ने केंद्रीय एजेंसी से मिले इनपुट के आधार पर एक संदिग्ध आतंकी अख्तर हुसैन को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, हुसैन की गिरफ्तारी रविवार रात को हुई है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अख्तर हुसैन असम का रहने वाला है, हालांकि उसका एक ठिकाना पश्चिम बंगाल में भी है। बेंगलुरु में अख्तर कुछ लोगों के साथ तिलक नगर में एक बहुमंजिला इमारत में रह रहा था। सूत्रों के मुताबिक अख्तर आतंकी गतिविधियों में संलिप्त रहा है और उत्तर भारत से भागकर बेंगलुरु में ठहरा हुआ था। फिलहाल अख्तर से पुलिस की पूछताछ जारी है। कर्नाटक के गृह मंत्री ज्ञानेंद्र अगरा ने अख्तर हुसैन की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस की पूछताछ फिलहाल जारी है और तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त ये गिरफ्तारी हुई है। जयपाल शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयपाल, कैसे ये क्लू मिला था और कैसे ये गिरफ्तारी हुई, विस्तार से बताइए आप। देखिए, कल रात यानी रविवार रात को इस युवक की गिरफ्तारी हुई है। इस युवक का नाम अख्तर हुसैन बताया जा रहा है और जो ये जानकारी है वो सेंट्रल क्राइम ब्रांच, बेंगलुरु पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच को केंद्रीय एजेंसी से मिली थी और उसके बाद इसकी तलाश की गई और उसके बाद इसे तिलक नगर के एक बहुमंजिला इमारत के अंदर में ठहरा हुआ पाया गया। इसके साथ कुछ और लोग भी थे। यहाँ पर बेंगलुरु में वो काफी दिनों से था और कई तरह के गतिविधियों में संलिप्त रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि पुलिस अभी इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, उसकी जांच कर रही है, उससे पूछताछ कर रही है। फिलहाल जो जानकारी हमें पुलिस सूत्रों के द्वारा दी गई है उसके मुताबिक ये युवक बहुत ही ज्यादा रेडिकलाइज था और इसके अलावा जो अख्तर है उसकी संलिप्तता काफी ज्यादा रही है कई तरह की गतिविधियों में। इस सारी चीजों की जो है अभी पुलिस पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है, लेकिन इतना तय है कि यह युवक जो है पूरी तरह से रेडिकलाइज था और केंद्रीय एजेंसी से जो जानकारी हासिल हुई उसके आधार पर जयपाल, क्या अब तक ये पता चला है कि किस मॉड्यूल के स्लीपर सेल के तहत काम कर रहा था या किस तरह की गतिविधियों में शामिल था? क्या बता रहे हैं बेंगलुरु पुलिस के अधिकारी? जी देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव था और उसके अलावा किस किस से अगर इसके किसी से संबंध थे तो किस तरह के संबंध थे, इन सारी चीजों को अभी पुलिस फिलहाल शेयर नहीं कर रही है क्योंकि अभी फिलहाल उसके पूछताछ के क्रम में रखा गया है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। इसलिए पुलिस भी कुछ खुल करके भी फिलहाल बोलने से तैयार नहीं है। हालांकि जो कर्नाटक के गृह मंत्री हैं उनके मुताबिक ये बड़ी गिरफ्तारी है और खासकर ये केंद्रीय एजेंसी से जो इनपुट मिले उसके आधार पर बेंगलुरु पुलिस ने यह कार्रवाई की है। अभी ये भी जानकारी मिली है कि असम का रहने वाला है और छुपकर वहां पर रह रहा था। कोई खास मकसद अब तक ये स्पष्ट हो सका है कि बेंगलुरु में क्यों जाकर ठहरा था? कुछ खास मकसद था? जी देखिए, जो जानकारी है उसके मुताबिक असम का रहने वाला था। इसका एक ठिकाना पश्चिम बंगाल में भी बताया जा रहा है और वो कई तरह की गतिविधियों में था। ऐसा माना जा रहा है कि नॉर्थ इंडिया के अंदर में कुछ गतिविधियां करने के बाद शायद वो बेंगलोर आ गया और बेंगलोर में आकर के एक तरह से ठहरा हुआ था क्योंकि एक शेल्टर लेने की भी टेंडेंसी कई बार होती है। तो हो सकता है कि वो इस तरह की गतिविधियों में हो। हालांकि बहुत सारी चीजें अभी स्पष्ट नहीं है क्योंकि गिरफ्तारी कल रात हुई है, अभी पुलिस की पूछताछ जारी है। पुलिस कुछ खुल के बोलना नहीं चाह रही, लेकिन फिर भी जो हमारे सूत्र बता पा रहे हैं उसके मुताबिक जो है अभी लगातार पूछताछ हो रही है और हो सकता है कि जब इसकी जानकारी एजेंसी को मिले, केंद्रीय एजेंसी भी यहाँ। बिल्कुल जयपाल, आपके पास वापस लौट के आएंगे। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर इस विषय को लेकर क्या कह रहे हैं, उनकी बात दर्शकों को सुनाते हैं। He is an extremely radicalized youth who has been arrested based on inputs which we worked out together with various agencies, and he has been arrested and a case has been registered against him, and the investigation and interrogation is on to unearth whether he is associated with any of the organizations or whether he is associated. Sir, what was he doing here, sir? He is working as some delivery boy, so all these things would come out after investigation further. And on what basis the police have arrested him? Any inputs? We have been working with various agencies and inputs were there. Based on inputs we have worked out, so the details cannot be shared, but the fact is an FIR has been registered and a person has been arrested. There are enough evidences collected regarding the radicalized youth in Bangalore who has been working on different. और इस वक्त हमारे साथ जयपाल शर्मा लगातार बने हुए। जयपाल, क्या ये बताया पुलिस कमिश्नर ने कि डिलीवरी बॉय के तौर पे काम कर रहा था? और दूसरी बात ये भी कि जहां पर रह रहा था शेल्टर किसने दिया, शरण किसने दी, कहां पर रह रहा था, कौन से लोग सहयोग कर रहे थे, कुछ इस बारे में भी जानकारी है? जी देखिए, बेंगलुरु के अंदर जो डिलीवरी बॉयज हैं उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पश्चिम बंगाल से आता है।
आसाम से आता है और कई बांग्लादेशी भी इसके अंदर में होते हैं। तो ये जो युवक था वह इसी तरह के कुछ युवकों के साथ जो है तिलक नगर के उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर में रह रहा था और इनका जो है दिखाने के लिए जो एक काम होता है लोगों को बताने के लिए वो डिलीवरी बॉय का होता है। तो जाहिर है कि ये डिलीवरी बॉय का तौर पर भी वहाँ काम कर रहा था, लेकिन ये सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव था। इसके कई तरह के जो है ट्वीट करना, रीट्वीट करना और सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, इस तरह की हरकतों की जानकारी हमारे मित्र बता रहे हैं। इस तरह की कई गतिविधियों में था। बेंगलुरु में वो यहाँ पर किसी मकसद से आया था या छुट्टियां आया था, ये किस तरह की गतिविधि, किस तरह के संगठन से इसका जोड़ था, इन सारी चीजों की जानकारी अभी हासिल करना बाकी है। पुलिस जो है लगातार अभी इससे पूछताछ कर रही है। जाहिर है कि जानकारी हासिल करने के बाद हो सकता है वो मीडिया से इस बात को साझा करे। फिलहाल पुलिस कुछ ज्यादा बताने को तैयार नहीं है, सिवाय इसके उसकी गिरफ्तारी तिलक नगर से हुई है और वो जहाँ रह रहा था वहां पर कई इस तरह के डिलीवरी बॉयज रह रहे थे। बिल्कुल, कई डिलीवरी बॉयज रह रहे थे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है गिरफ्तारी, क्योंकि ये भी बताया पुलिस कमिश्नर ने कि कई एजेंसीज के जरिए इनपुट मिले थे और उन इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जयपाल आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी को विस्तार से बताने के लिए।